guys, once again welcome you in today's video friends. My name is आकाश श्रीवास्तव। यार मैं एजुकेटर हूँ, मैथमेटिक्स टीच करता हूँ जेईई मेंस एंड एडवांस के एस्पायरेंट्स को पिछले 5 सालों से यही काम कर रहा हूँ। एंड जो मैंने 5 सालों में छोटी चीजें देखी हैं कि यार बच्चे कई बार पढ़ाई अच्छी कर रहे होते हैं बट दे लैक समवॉट मोटिवेशन इन द लाइक प्रिपरेशन जर्नी, और उन्हें पता नहीं होता है कि मुझे कौन सी बातें फॉलो करनी चाहिए, या उन्हें लगता है कि यार ये चीजें तो हम रोज सुन रहे हैं, ठीक है फॉलो कर लेंगे, चलता है, सब चीजें ठीक है। तो यार मैं बात करने वाला हूँ आज मैं डायरेक्टली अपने जितने भी पुराण हैं, जितने भी हम लोग के वैदिक स्कल्पचर्स हैं, उनको हम लोग कोट करके आज हम लोग कुछ बातें लेने वाले हैं डायरेक्टली फ्रॉम, आप बोल सकते हो हमारे जो पुराण है उनसे लेने वाले हैं कि 5 ऐसे कौन से लक्षण हैं जो कि किसी भी स्टूडेंट को फॉलो करने चाहिए, किसी भी विद्यार्थी को फॉलो करने चाहिए। मैक्सिमम लोगों ने आपने बचपन में ये चीजें पढ़ी होंगी, इस पे निबंध लिखा होगा, इस पे कोई ऐसे लिखा होगा कि 5 लक्षण है, इन पे आप बताइए। तो इन्हीं के बारे में आप डिटेल में बात करते हैं और व्हाट इट रियली मीन्स, इसके बारे में भी मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, और भगवत गीता इसमें क्या बोलती है, इसमें क्या कोट करती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो 5 हैबिट्स कौन सी हैं जो कि किसी भी विद्यार्थी को फॉलो करनी चाहिए। 5 जो लक्षण है बेसिक वो है काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव चा। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव चा अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि काक चेष्टा मतलब जो विद्यार्थी है उसकी पहली क्वालिटी होनी चाहिए काक चेष्टा, मतलब जो कौवे की जो चेष्टा है, कौवे की जो इच्छा है उसकी तरह होनी चाहिए। आप सभी ने बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक रेगिस्तान में एक कौवा जब उड़ रहा होता है उसको बहुत ज्यादा प्यास लगती है और वो खोज रहा होता है कि पानी कहाँ से मिले, कहाँ से मतलब मुझे दिखाई दे और मैं उसको पी के अपनी जान बचा लूं। तो उसको एक घड़ा दिखाई देता है पर उस घड़े में पानी बहुत कम लेवल पे होता है, तो वो अपना दिमाग लगाता है और दिमाग लगाने के बाद हार्डवर्क करता है कि वो पास के जितने आसपास पे कंकड़ बने होते हैं, पड़े होते हैं, उनको जाकर के उठा के कंकड़ एक एक डालकर पानी में डालना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे कंकड़ डलते जाते हैं पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर आता रहता है। तो इसी तरह हार्डवर्क, परसिवरेंस और लगातार कंटिन्यूअस हार्डवर्क के जरिए वो उस पानी को ऊपर लेके आ पाता है और अपनी इच्छा को पूर्ण करता है। तो यही बोला गया है कि पहली जो होनी चाहिए विद्यार्थी के अंदर क्वालिटी वो काक चेष्टा होनी चाहिए कि अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो उसके अंदर सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए कि यार आज मेरे को ये चीज करनी है, तो वो अब मुझे अगर कोई गाइड करने के लिए नहीं भी है तो भी मैं कैसे उस चीज को पा सकता हूं अपने हार्डवर्क के दम पे, अपने परसिवरेंस के दम पे और अपनी दिमाग लगाने के दम पे कि यार कैसे मैं इस चीज को कंप्लीट कर सकता हूं। तो ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा है बको ध्यानम। बको ध्यानम का मतलब क्या होता है? बगुले की तरह ध्यान। आपने देखा होगा जब भी बगुला पानी की सतह के ऊपर बैठा रहता है और देखता रहता है कि जैसे ही मछली हल्का सा भी सतह के ऊपर आए वो फट से उस मछली को जाके पकड़ ले और उसका शिकार कर ले, और वो कई सारी छोटी मछलियों को जाने देता है, पास ऑन करने देता है, सो दैट जब बड़ी मछली आए तो वो उस पर अपना ध्यान लगा पाए। तो एक विद्यार्थी का ध्यान जो होना चाहिए वो बगुले के ध्यान की तरह होना चाहिए कि जो चाहिए सिर्फ उसी पे ध्यान है, आसपास जितनी चीजें आ रही जा रही उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक लर्निंग हमें मिलती है कि हमें ड्यूरिंग आवर स्टडीज और ड्यूरिंग आवर स्टूडेंट लाइफ कई सारी चीजें हमारे सामने ऐसी आती हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उस टाइम में करनी, बट इट डिपेंड्स अपॉन आवर इंटेलिजेंस कि हम किस काम को प्रायोरिटी देते हैं, किस काम को हम अपने में लेते हैं और किस काम को हम उस समय करना स्टार्ट करते हैं। तो इस समय हमें अपनी इंटेलिजेंस हमें अपनी डेवलप करनी होती है कि राइट नाउ हमारे लिए क्या जरूरी है, हम उस चीज को अगर करेंगे देन ओनली हमारा रिजल्ट हमें मिलेगा। तो हमें बको ध्यानम, एक बगुले के ध्यान से हमें ये चीज सीखनी चाहिए कि व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इन योर करियर, उस पे ही आप अपना ध्यान लगाइए और उसी को पाने के लिए अथक प्रयास करिए। ये हमारा दूसरा पॉइंट कंप्लीट होता है। देन अगर हम थर्ड बात करेंगे, थर्ड इज काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। स्वान निद्रा मतलब क्या है कि एक जो कुत्ता होता है उसकी जो नींद होती है वो बहुत कमजोर होती है कि अगर वहां पे आसपास कोई भी आएगा तो वो जाग जाएगा। तो इसका आप लिटरल मीनिंग कैसा निकाल सकते हो जो इस हमें श्लोक में कहा जा रहा है, एक्चुअली वो है क्या कि हमें अपनी नींद पे कंट्रोल रखना है। हमें अपनी नींद पे कंट्रोल इन द सेंस जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही सोना है। ये नहीं कि आज सोने का मन कर रहा है तो आज 12 घंटे सोएंगे, आज जागने का मन कर रहा है तो रात भर जागते ही रहेंगे, ऐसे हरकतें नहीं करनी है। एक पर्टिकुलर हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है, 5 घंटे ले लो, 6 घंटे ले लो, जितना भी आपके शरीर को रिक्वायर्ड होता है, जिसके बाद आप थोड़ा बहुत लिथार्जिक फील नहीं करते हो, फ्रेश फील करते हो, तो उस घंटे को आपको सोने में लगाना है। जरूरत से ज्यादा नहीं सोना है ताकि हमारा जो होता है ना कि हमारा जो बॉडी है वो अच्छी तरीके से तभी काम करेगी जब वो एक्चुअली रेस्टेड वे में होगी
और प्रॉपरली रेस्टेड होगी। ऐसे नहीं कि हाँ मन कर रहा है तो सो रहे हैं। वही वाली बात जो हमें ध्यान रखनी है कि हमें स्वान निद्रा एक कुत्ते की तरह नींद अपने को रखनी है कि हमें अटेंटिव रहना है, कि हमें पता है कि अभी इतने घंटे सोना है, उसके बाद जगना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल घोड़े बेच के सो गए, जो बात हॉस्टल में बोली जाती थी कि 15 घंटे सो रहे हैं, 15 घंटे रिकॉर्ड बना रहे हैं सोने का, कि 2 दिन तक सोते रह गए। ऐसी हरकतों से हमें दूर रहना है। ओके, देन थर्ड अगर हम लोग हमारा कंप्लीट हुआ है स्वान निद्रा तथा बचा, नेक्स्ट जो पॉइंट स्टार्ट होता है अल्पाहारी ग्रह त्यागी। अल्पाहारी अगर हम लोग बात करें जो चौथा नंबर है, अल्पाहारी का मतलब ये नहीं है लिटरल मीनिंग कि खाना कम खाइए। अल्पाहारी का मतलब ये है कि जो भी आहार हम इंटेक कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, हमारी 5 सेंसेस हैं पूरे बॉडी में, आंख, कान, नाक और त्वचा, इनके थ्रू जो चीजें हम अंदर ले रहे हैं, आंख से जो देख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अवर आहार या अपना फीडिंग जो हम कर रहे हैं वो भी हमारा उसका भी पार्ट है। कान से जो चीजें सुन रहे हैं, इनको हमें अल्पाहारी रखना है। अल्पाहारी मतलब ऐसा नहीं कि गाना सुन रहे हैं, कि मूवी देख रहे हैं तो वो भरपूर मात्रा में कर रहे हैं, इसी तरह खाना खा रहे हैं मुंह में तो खाना भरपूर मात्रा में खा रहे हैं, उसको एक अल्पाहारी रखना है। सो दैट हमें जितना रिक्वायर्ड हो उतना अगर हम वो चीज करेंगे, देन ओनली हमें एक बेहतर रिजल्ट मिल पाएंगे। और देन ओनली जो खाने का एक्चुअल काम है, हमें हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करना, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो कई बार ऐसा होगा, आपने देखा होगा खाना खाने के बाद हमें जनरली नींद आती है। वो नींद क्यों आती है? क्योंकि अगर आप ऐसा खाना खाओगे जहां पे बोला जाता है ना कि जो कि एक्चुअल प्राणदायक खाना नहीं है, जैसे आप फ्रूट्स खाओगे, सेब आप खा लो, नाशपाती खा लो, ऑरेंज खा लो, आप इनको खाने के बाद कभी आपको नींद नहीं आएगी। बट अगर आप रोटी खाओगे, चावल खाओगे तो इसके बाद जनरली नींद आती है। उसका रीजन यही होता है कि प्राणवान जो होते हैं, जितनी भी चीजें प्राणवान मतलब जो जीवित रूप में है, अगर आप उनको एज इट इज खाओगे ना तो आपको जनरली नींद कम आएगी। तो हमें अपनी स्टूडेंट लाइफ में ट्राई करना चाहिए कि मैक्सिमम हमें काम अपने फ्रूट से चलाना चाहिए। देन ओनली हमें जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ उतनी अमाउंट में खाना खाएं, जिससे हमारा शरीर हष्ट पुष्ट बना रहे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही दुबले हो गए और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भारी होकर बैठे हुए हैं। हम अपना आउटपुट मैक्सिमम दे तभी पाएंगे जब हमारा शरीर बलवान होगा और जब हमारा दिमाग बिल्कुल भयंकर एक तरीके से स्टेबल होगा। वो कब होगा? जब हम सही चीज इनपुट अपने दिमाग में डालेंगे, सही इनपुट अपने आंखों से देखेंगे, सही इनपुट अपने कानों से सुनेंगे, देन ओनली ये सारी चीजें हमारे लिए एप्लीकेबल होंगी। तो ये हमें अल्पाहारी होना चाहिए। देन लास्ट अगर बात करें ग्रह त्यागी, ग्रह त्यागी मतलब इसका जो लिटरल अर्थ है वो तो यही है कि घर को छोड़ देना चाहिए, जो ब्रह्मचर्य से लिया गया है। बट आज के टाइम में अगर आप पॉसिबल चूंकि नहीं है ये बात जो पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य को फॉलो करना, तो हम इसको अपनी लाइफ में कैसा फॉलो कर सकते हैं कि दैट इज लिविंग अवर कंफर्ट जोन। हमारा कंफर्ट जोन क्या है? कि हमारा कंफर्ट जोन ये है कि हमें 10 घंटे आराम करना पसंद है। तो आप अगर उस लिविंग लाइक कंफर्ट जोन को लीव कर पा रहे हो तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रह त्यागी, कि हमने अपने जो बेसिक लाइक हमारा कंफर्ट जोन था उसको छोड़ दिया। आज हम उस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं यार, जो कि बड़ा है, जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य बना के बैठे हुए हैं और उस बड़ा लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं। तो सफल कौन होंगे? जो इन अपने आप को रेगुलेट कर पा रहे हैं कि कितना सोना है, कितना खाना है, कितना पढ़ना है, इन चीजों को रेगुलेट कर पा रहे हैं। मतलब जरूरत से बहुत ज्यादा भी नहीं और जरूरत से कम भी नहीं। तो हमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ जो चीज रिक्वायर्ड है वो तो करनी है और एक्चुअल अमाउंट ऑफ टाइम जो हमें देना है पढ़ाई में वो तो देना ही देना है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि हम अपने कंफर्ट जोन को लीव कर पाए। बहुत बार हमें लगेगा कि यार चलो सो लेते हैं, चलो खेल लेते हैं, चलो मजे कर लेते हैं, थोड़ा तो होता ही है जीवन में, कुछ कर लिया तो क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी। बहुत बार अपने माइंड को हम सिग्नल देते हैं, बट उस समय अगर आप सिग्नल दोगे कि यार मैंने जो अपना बड़ा लक्ष्य है उसको पाने के लिए यहाँ पे मेहनत करनी स्टार्ट करी है, तो ये चीज आपको बहुत आसानी से रुक जाएगी। और भगवत गीता से अगर मैं कोट करूं तो एक बहुत अच्छा श्लोक है इसका, दैट इज 6वें अध्याय का 18वां श्लोक। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। पहले 17वां श्लोक पढ़ता हूँ। तो ये श्लोक इस प्रकार है कि युक्ता आहार विहारस्या युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्रेय बोधस्य योगा भवति दुखाः। इसका मतलब क्या है कि जो खाने, सोने, अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों को नियमित रखता है, जो खाने पीने लाइक मोद प्रमोद काम करने की आदतों को नियमित रखता है, रेगुलेटेड रखता है, वह योगाभ्यास द्वारा, वह मतलब प्रैक्टिस के द्वारा, बार बार प्रैक्टिस के द्वारा भौतिक क्लेशों को नष्ट कर देता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम अपना जो आहार है वो नियमित रखेंगे, हर चीज को रेगुलेटेड वे में लेंगे, रेगुलेटेड मतलब जितना जरूरी है उतना अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे जितने भी आसपास के जो भौतिक कलेश हैं, लाइक हमारी लाइफ में क्या है कि यार हमारे नंबर कम आ गए, हम फेल हो गए, ये इस तरीके के जितने भौतिक कलेश हैं वो हमारे नष्ट हो जाएंगे। एक बहुत अच्छा श्लोक है 18वां, ये भी मैं कोट करना चाहूंगा यहाँ पे कि यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवस्थिते
निष्प्रह सर्व कामेभ्य युक्ता इति उच्यते तदा। इसका मतलब क्या है कि जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मस्तिष्क के कार्यकलापों को वश में कर लेता है, अपने माइंड में जो भी चीजें चल रही हैं उनको वश में कर लेता है, तो वह अध्यात्म में स्थिर हो जाता है, मतलब स्पिरिचुअलिटी में स्थिर हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है। जितनी भी फिजिकल जो हमारी डिजायर्स हैं उनसे वो रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है, मतलब तब वह एक्चुअली सेफ जगह पे है। जब तक जो यार हम लोग लाइफ जो जी रहे हैं, हम अपने सराउंडिंग्स में जिनमें घिरे हुए, उन सराउंडिंग्स में हमें काफी बार मोटिवेशन मिलता है कि चलो म्यूजिक सुन लो, मजे कर लो, फ्री क्लास मिल रही है, हम अपना टाइम इधर उधर बहुत सारी चीजों में वेस्ट करते हैं। बट मेरा मानना यह है कि यार सिलेक्ट वही बंदा होता है जो उन डिस्ट्रैक्शन को आ तो रहा है पर उन डिस्ट्रैक्शन को लेना नहीं है, मतलब दैट दे आर कमिंग, दे आर कीप कमिंग, बट वी आर नॉट एक्चुअली एक्सेप्टिंग। अगर हमें क्या एक्सेप्ट करना है, क्या डिनाई करना है, इस बात में भेद पता लग गया तो हम जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब गिविंग दैट पर्टिकुलर इंटेलिजेंस टू योर माइंड सो दैट योर माइंड कैन डिसाइड वेदर टू डू दिस और नॉट। ये हमें अपने आप को बड़ा काम करना है कि एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। इस लेवल पे बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं भगवत गीता जैसी बुक पढ़नी पड़ेगी, सो दैट आपके जो जितने भी थॉट प्रोसेस है उनको कनेक्शन मिल पाए और जितना भी माइंड सेट है वो क्लियर हो पाए। तो यार अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। देयर आर सम पीपल जो कि इस भगवत गीता को फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका ज्ञान लोगों तक प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ओवर एनी सोशल मीडिया हैंडल। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको आगे पढ़ना है। ओके, और बाकी वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को जरूर आप कमेंट करके बताना। बाकी इसी तरीके की लर्निंग्स को आगे भी पाते रहने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। बिकॉज ये नॉलेज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का नॉलेज मैं दे रहा हूँ पिछले 5 सालों से। बस ये नॉलेज जो कि रिक्वायर्ड है आज के टाइम में, एक्चुअली रिक्वायर्ड है। बिकॉज यार आप स्टूडेंट्स को देखोगे ना, वो पढ़ने में ठीक होते हैं या पढ़ सकते हैं, एक्चुअली में पढ़ते क्यों नहीं है, वो सारे रीजन यही है कि हम कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इन सारी चीजों में लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, सो दैट यही लर्निंग वो भी अपनी कम एज पे उठा के लेके आ पाए। और जो भी मैंने भगवत गीता से सीखा है आगे भी इसी तरह आपको मैं शेयर करता रहूंगा। 7th वीडियो नेक्स्ट वीक आएगा इसका, तो उसके लिए बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, घंटी दबा लेना, सो दैट आपको पहले से पहले वीडियो मिले। ओके, तो विद दिस यार एंड करते हैं आज की वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड लक टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बाय एवरीवन।